Hello student, this is your chapter number 3, arranging and charting data in spreadsheets. Today we are going to discuss topic filtering data. Let's read it. Karan is working with the data of 1000 people who work in a factory on daily wages. He need to take out the names of people who get less than 3000 a month. Searching for the required values and name is taking a lot of time. If your worksheet contains a lot of text, it can be difficult to find information quickly. Filter can be used to view only the information you needed. मतलब जो करण है वो क्या है, वो 1000 पीपल जो फैक्ट्री में काम करते हैं डेली वेजेस पे, मतलब कि जो रोज़ की दिहाड़ी पे काम करते हैं, वो क्या उनका डाटा है उसके पास, ठीक। तो उसमें से उसको उन पीपल्स का या उन लोगों का नाम निकालना है जिसकी जो मंथली इनकम है वो क्या लेस देन क्या है 3000 है, ठीक। लेस देन 3000 है, ठीक। तो उनका जो निकालना है, उसे डाटा निकालना है जिनकी वैल्यू लेस देन, जिसकी जो मंथली इनकम है वो क्या लेस देन 3000 है, ठीक। अगर आप पूरी वर्कशीट में आप ढूंढोगे उसे तो आपको क्या बहुत टाइम लगेगा और टाइम की वेस्टेज होगी और आपको डाटा मिले भी नहीं आसानी से। तो इसके लिए हम क्या जो फ़िल्टर का यूज़ करेंगे, ठीक। फ़िल्टर ऑप्शन का, फ़िल्टर कैन बी यूज्ड टू व्यू ओनली द इन्फॉर्मेशन यू नीडेड। अगर हम जो फ़िल्टरिंग में अगर हम कंडीशन डालते हैं कि लेस देन 3000, तो हमें बस वही डाटा शो होगा जो कि जिसकी वैल्यू क्या लेस देन 3000 है, ठीक। बाकी जो डाटा है वो क्या इसमें हाइड हो जाएगा। तो हमारे पास उन लोगों के मंथली इनकम आ जाएगी जिसकी इनकम क्या लेस देन 3000 है, ठीक। फ़िल्टर डाटा डिस्प्ले only the rows that meet the criteria that you specify and hides rows that do not meet the criteria. After you filter data, you can copy, find, edit, format, chart and print the filter data without rearranging or moving it. मतलब अगर आपने फ़िल्टर डाटा का अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और उसमें आपने जो क्राइटेरिया देना आपने वो दे दिया और आपने क्या जो भी है जो रो है वो हाइड हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद जो आपका जो डाटा है वो क्या आप दूसरी जो शीट है उसमें आप कॉपी कर सकते हो, उसमें एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, चार्ट कर सकते हो, उसमें क्या उसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक, विदाउट रीअरेंजिंग और मूविंग इट, ठीक। फिर क्या है फ़िल्टरिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम सॉर्टिंग इन मैनी वेज। मतलब फ़िल्टरिंग और सॉर्टिंग में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक। In sorting, you can rearrange data according to a specification, whereas in filtering, the data does not get rearranged, but the cell that meet the specification are highlighted. मतलब sorting में क्या है, sorting में क्या होता है, sorting में जैसे जो डाटा होता है वो क्या रीअरेंज हो जाता है, ठीक। जैसे BCEF, तो इसको जब डाटा को आपको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या असेंडिंग ऑर्डर चूज़ करोगे, ठीक, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक। तो ये क्या अकॉर्डिंग टू वो हो जाएंगे, ठीक। जैसे ये कोई भी डाटा होगा वो क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अगर वो मिक्सअप होगा, ठीक, मतलब प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होगा तो क्या प्रॉपर ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक। लेकिन जो हमारा जो ऑप्शन है, जो हमारा फ़िल्टरिंग डाटा होता है फ़िल्टर, तो फ़िल्टर में डाटा में हम क्या करेंगे, जो कि हम वैल्यू डालेंगे, जैसे कि उन लोगों का नाम बताओ जो कि जो मंथली इनकम है वो जैसे कि मोर देन 5000 है, 5000 या लेस देन क्या 5000 है, ठीक। 5000 या 500 से ज़्यादा है, ठीक, उनका नाम, तो वो डाटा हमें क्या शो हो जाएगा जिनका वो है, वो मतलब कि रीअरेंज नहीं होगा, वो बस क्या जो डाटा हमें चाहिए वो बस हमें शो हो जाएगा, ठीक। देयर आर 2 ऑप्शन फॉर फिल्टरिंग रेंजेस। मतलब फ़िल्टरिंग की हमारे पास क्या दो है, फ़िल्टर और ऑटो फ़िल्टर, एडवांस फ़िल्टर। तो इनको पढ़ते हैं हम। ऑटो फ़िल्टर ऑल कॉलम इन अ वर्कशीट अकॉर्डिंग टू द वैल्यू दैट यू सिलेक्ट इन अ कॉलम। तो ऑटो फ़िल्टर क्या करता है, वो सारी जो भी कॉलम होती है वर्कशीट में
उसको क्या ऑटो फिल्टर करता है। ठीक, जो भी आपको वैल्यू चाहिए उस हिसाब से क्या वो ऑटो फिल्टर करता है। टू यूज़ ऑटो फिल्टर फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। तो आपको ऑटो फिल्टर करने के लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे क्लिक नंबर 1 स्टेप है क्लिक ऑन डाटा टैब। अगर जो है ये है हमारी एक्सेल की सीट है, इसमें क्या है, इसमें हम क्या ये जो हमारे है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और ये फार्मूलाज, ये डाटा, ये रिव्यूज़, व्यू और डेवलपर्स, ये सारे हमारे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसमें से हमें क्या डाटा पे क्लिक करना है। डाटा पे क्लिक करके आप ये देखोगे ये सॉर्टिंग का ऑप्शन है और ये क्या फिल्टर का है। ठीक, सेकंड है टू अप्लाई अ फिल्टर टू अ रेंज ऑफ सेल्स। फर्स्ट सिलेक्ट द सेल्स देन क्लिक ऑन द फिल्टर ऑप्शन इन द सॉर्ट फिल्टर ग्रुप। तो आपको क्या पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, ये जो शीट में जो आपको जो डाटा है वो आपको क्या जो फ़िल्टर करना है वो आपको क्या सिलेक्ट करना है। फिर आपको ये फ़िल्टर का जो फ़िल्टर पे आपको क्लिक करना है, या आप क्या कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल कर सकते हो फ़िल्टर करने के लिए। फिर आप जब ये आप फ़िल्टर का ऑप्शन दबाओगे तो क्या इसमें जो सेकंड में आप देख रहे हो इमेज में, इसमें क्या है ये ऊपर एरो लग रहा है, स्मॉल एरो, तो इससे शो होता है कि इसमें क्या फ़िल्टर ऑप्शन लग चुका है। ठीक, अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आप क्या इसको वापस फ़िल्टर पे क्लिक कर सकते हो, तो ये क्या फ़िल्टर ऑप्शन रिमूव हो जाएगा। या यहाँ पर एक क्लियर ऑप्शन होता है, इसको क्लियर कर दोगे तो उससे भी रिमूव हो जाएगा। थर्ड है हमारा सिलेक्ट द डिजायर्ड वैल्यू एंड फिल्टरिंग क्राइटेरिया आफ्टर क्लिकिंग द एरो इन अ कॉलम हेडिंग। तो आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो आपका ये ऐसे ऐसे मतलब कि डायलॉग बॉक्स से ओपन होंगे ये लिस्ट के साथ। इसमें क्या है अगर शॉर्ट करना है तो आपको क्या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट शॉर्ट कर सकते हो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या शॉर्ट बाय कलर। ठीक, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें क्या फ़िल्टरिंग करना है। तो इसमें क्या नंबर फ़िल्टर है। ठीक, नंबर फ़िल्टर है तो मतलब इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, तो आप कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकते हो, मतलब लेस दैन, इक्वल टू की वैल्यू, या टॉप 10, अबाउ एवरेज, या कस्टम फ़िल्टर। मतलब कस्टम फ़िल्टर में आप क्या अपनी जो कंडीशन है वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें ये जो साइड जो लेफ़्ट साइड में देख रहे हो ये क्या है सिलेक्ट ऑल, मतलब अगर आपने ये आपने जो सीट में ये क्या आपके सारे के सारे सिलेक्ट हो रखे हैं। अगर आपको ऑल सिलेक्ट नहीं करना तो आप क्या स्पेसिफिक वैल्यू चूज़ कर सकते हो, जैसे क्या 6000, तो फ़िल्टर बस उसी पे अप्लाई होगा। फिर हमारा नेक्स्ट है एडवांस फ़िल्टर। एन एडवांस फ़िल्टर अलाउ यू टू फ़िल्टर डाटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। मतलब एडवांस फ़िल्टर में क्या आपको क्या बहुत सारे कंडीशन मिल जाएंगे, बहुत सारे और ऑप्शन मिलेंगे, जिससे कि आप क्या अपना अकॉर्डिंग डाटा को स्पेसिफाइड कर सकते हो। ठीक, या जिस डाटा से आपको जो डाटा आपको चूज़ करना है उसके लिए आपको क्या बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। एडवांस फील्ड में क्या होता है कि जो आप डाटा हो, जो डाटा आपको मिलता है वो आप क्या उसी सीट पे आप क्या पेस्ट कर सकते हो। लेकिन जो ऑटो फिल्टर में ऐसा नहीं होता, उसमें आपको नेक्स्ट शीट पे फिल करना पड़ेगा। एडवांस फिल्टर में आप नेक्स्ट शीट पे भी फिल कर सकते हो और सेम शीट पे भी। रिमूविंग अ फ़िल्टर, अगर आपको फ़िल्टर रिमूव करना है तो टू रिमूव एन अप्लाइड फ़िल्टर क्लिक ऑन क्लियर। तो आपको क्या अगर रिमूव करना है तो आप क्या क्लियर कर सकते हो, या आप इसी फ़िल्टर पे आप क्या क्लिक कर सकते हो तो ये रिमूव हो जाएगा। सेकंड है हमारा क्लिक ऑन री अप्लाई ऑप्शन, अप्लाई द लास्ट फ़िल्टर अगेन। अगर आप री अप्लाई करोगे तो क्या वो जो लास्ट जो आपने कंडीशन अप्लाई की थी वो फिर से आ जाएगी। ठीक, री अप्लाई। और ये आप जो देख रहे हो ये नीचे री अप्लाई के नीचे एडवांस, ये क्या है एडवांस फ़िल्टर ऑप्शन है। ठीक, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको एडवांस फ़िल्टर ऑप्शन पे तो आपको क्या उस हिसाब से क्या एडवांस फ़िल्टरिंग कर सकते हो आप। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम चार्ट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब CS एजुकेशन।